चलिए मैं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए तैनात हूं। गुरुदेव यज्ञ करने लगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष पर बाण तान करके खड़े हो गए। गुरुदेव का यज्ञ पूर्ण कराने लगे। अब इधर मिथिलापुरी में यानी जनकपुरी में थोड़ा सा वृतांत सुनिए। बरसे सी हो गई, बारिश नहीं हुई, तो विद्वानों ने बताया राजा रानी मिलकर के सोने का हल चलाएं तो बारिश हो जाएगी। अति संक्षिप्त में बताएं समय को देखते हुए। महाराज मिथिलापुरी में सूखा क्यों पड़ गई? रावण जो था वो अपने यहाँ संतों को रहने का टैक्स लिया करता था। एक बार संतों के पास टैक्स नहीं रहा तो इन्होंने क्या किया, अपने शरीर से रावण ने संतों के शरीर से टैक्स के रूप में थोड़ा थोड़ा रक्त निकलवा लिया। उसे घड़े में करके और लेकर जैसे ही चला तो संतों ने कह दिया, ब्राह्मणों ने कह दिया, अरे दुष्ट, हमारे पास में तेरे राज्य में रहने का टैक्स नहीं था तो तूने उसके बदले में मेरे शरीर से रक्त निकलवा लिया। जा, हम ये श्राप देते हैं, जहां भी ये रक्त का कुंभ रखेगा, घड़ा रखेगा, उस राज्य में सूखा पड़ जाएगा। एक प्रमाण मिलता है कि रावण ने ही उसे जनक की सीमा में गड़वा दिया। एक प्रमाण मिलता है कि रावण ने उसे अपने यहाँ छीके पर टांगा और सेना लेकर के राज्य से बाहर चला गया। मंदोदरी ने धोखे में रक्तपान कर लिया। मंदोदरी गर्भधारण कर गई। लोक लज्जा के कारण गर्भपात कराने के बाद मंदोदरी ने घड़े में गर्भपात रक्त करवा करके महाराज जनक की सीमा में गड़वा दिया, जिससे कि महाराज जनक के यहाँ सूखा पड़ गया। विद्वानों ने बताया कि राजा रानी मिलकर के सोने का हल चलाएं तो बारिश हो जाएगी। तो राजा रानी ने सोने का हल मिलकर के जब चलाया तो हुआ क्या? कि फिरा पड़ी जच्चा बनी गई नारे, तमाशो दूल्हा देखी रहो। ऐसी कौन सी माँ थी, ऐसी कौन सी नारी थी जो फेरा पड़ने पर माँ बन गई थी? सुनिएगा। फेरा पड़ी बेपे, फेरा पड़ी बेपे, जच्चा बनी गई नारी, तमाशो दूल्हा देखी रहो। यानी राजा रानी ने हल लेके पैरों ही पहला ही फेरा लगाया, हल्का पहला ही चक्कर लगाया, तैसे ही जाकर के वो हल की नोक जाकर के भाई जो घड़ा था ना उसी में टकराई। कैसे? सीता से सीता टकराई, पैदा है गई सीता। बुजुर्गों को मालूम होगा हल्की नोक को सीता कहते हैं, हल्की नोक को सीता कहते हैं। हल्की नोक यानी सीता जाकर के उस घड़े में जिस रक्त से एक कन्या बन चुकी है उसमें जाकर के जब टकराई, उस घड़े में जाकर के टकराई तो पैदा है गई सीता, एक कन्या प्रकट हो गई। सीता से सीता टकराई, पैदा है गई सीता। और माँ सीता के कारण भैया तगड़ो पड़ो फजीता।
एक कन्या प्रकट हुई। जब कन्या प्रकट हुई राज्य में बारिश हो गई, बारिश हो गई, राज्य शीतल हो गया, शीतल हो गया तो बेटी का नाम सीता रख दिया गया। राजा महाराज सीता को लेकर महाराज जनक पहुंचे। सीता का पालन किया है। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। सीता की उम्र जिस समय 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी, उस समय सीता ने एक कौतिक दिखाया। क्या? महाराज जनक की धर्मशाला में एक धनुष रखा था, जिस धनुष को बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानगण तिल भी हिला नहीं सकते थे। उस धनुष को सीता जी ने क्या किया? माँ घर पर नहीं है, धर्मशाला में पहुंची, झाड़ू लगाया, एक हाथ से धनुष उठाया, नीचे झाड़ू लगा दिया, फिर रख दिया। सोचा माँ अभी नहीं आई, लाओ लेप कर दे। धर्मशाला में लेप करने के लिए गई, लेप करती करती धनुष की ओर आई, एक हाथ से धनुष उठाया, नीचे लेप कर दिया। ये दृश्य देखा महाराज जनक राज ने। पुनः तुरंत ही दौड़ करके महाराज जनक दरबार में पहुंची और दरबार में पहुंचकर के ऐलान कर दिया, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। सब तरफ पत्र में लिख करके भेज दिया, जो भी इस धनवा को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। प्यारे एक पत्र पहुंचा है आजमगढ़ में। गुरु विश्वामित्र जी ने पत्र पढ़ा तो गुरु विश्वामित्र राम से कहने लगे, बेटा मिथिलापुरी से पत्र आया है, क्या करोगे? राम जी कहने लगे, जो गुरुदेव की आज्ञा। क्या? बोले हाँ। गुरुजी ने राम लक्ष्मण को साथ में लिया और लेकर के चले। सभी लोग ताली बजाकर बोले कि गुरनी पाई है खबरिया, लेके चले लक्ष्मण राम को। गुरनी पाई है खबरिया, लेके चले लक्ष्मण राम को। लक्ष्मण को लेकर गुरुदेव चले। एक निर्जन वन में आए जिसमें पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या देखा है? एक पत्थर की शिला पड़ी है।
पत्थर की शिला जैसे ही देखी, राम जी पूछने लगे हैं गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है। गुरुदेव ने राम जी को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और समझाने लगे हैं कि बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गुरुदेव ये पत्थर की कैसे हो गई। जवाब दिया बेटा ये इंद्र के श्राप, ये अपने पति के श्राप से ही हो गई। बोले वो कैसे। जवाब दिया बेटा ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी, 16 श्रृंगार करके एक बार कुटी से बाहर घूम रही। इंद्र ने इसकी सुंदरता को देखा, इंद्र ने विचार किया कि अहिल्या देखने में कितनी सुंदर है, एक दिन मुझे अहिल्या के साथ में छल करना ही होगा। ये सोच करके इंद्र चंद्रमा के पास गया। इंद्र चंद्रमा के पास गया, चंद्रमा से जाकर के बोला है कि भैया एक काम करो। बोले क्या। मेरा एक काम कर दो। क्या। मुझे गौतम की नारी के साथ में छल करना है, मेरा थोड़ा सा साथ दे दो। बोले क्या साथ देना है। बोले साथ देना है तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन करके जाऊंगा, गौतम का रूप बनाकर कुटी में घुस जाऊंगा और तुम मुर्गा बन करके ब्रह्म मूर्ति में आवाज लगा देना, गौतम स्नान को चला जाएगा और मैं उसके साथ छल कर लूंगा। बोले ठीक है। राम जी कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ। बोले हाँ। ये इंद्र जो था वो चंद्रमा के पास ही क्यों गया, किसी और के पास चला जाता। गुरुजी हंस के बोले लला जिसके गुण जिससे मिलते हैं व्यक्ति उसी के पास बैठना पसंद करता है। अगर कोई तम्बाकू खाने वाला होएगा तो वो जो देखेगा कि हमारा दोस्त कहाँ बैठो थोड़ी मुंह में डालने को मिल जाएगी। और कोई शराब पीने वाला होगा या धुआं करने वाला होगा ना तो वो जय देखेगा मैं दोस्त कहाँ बैठो एक सूता लगाने को मिल जाएगा। शाम को आरती भाई, कल रात की बात है, तो यहां से हम आरती करा के जा रहे थे, आरती करा के जा रहे थे तो हम लोग वहां पहुंच पाए तो एक आंटी जी हती बे हथेली पे भी घिट रही तम्बाकू। तो हमारे भाई ने कही, राहुल ने जो कही काय झुका है तम्बाकू खाती का, जो कही और ले तू डाल। तो हमने कही सच में आप तम्बाकू खाती हैं कि हाँ लल्ली सच में हम खाते, ले तुम डाल ले। मैंने की मतलब हम डाल ले तम्बाकू। बोले क्या राम से ने कहा खौफ ले वो हैं, भगवान से डरो ने कहा कथा सुनवे जा रही है तम्बाकू घिट रही है तेली पे। हाँ फिर बोली, मैंने कही देखो ये गलत बात है, आपको ये नहीं देखो। मैंने कहा पुरुष लोग खाते हैं तो कहीं तक चल जाता है, कहीं तक चल जाता है, लेकिन आपको शोभा नहीं दे रहा है। बोली तुम बताओ, राहुल से बोली तुम बताओ जब ये खाए ना तो कंपनी ना बनते है जाइए फिर हैं? कौन पूछेगा फिर। तो हमने की भैया जब कंपनी की जगह पे तुम कछु और अच्छी चीज खाओ जो शरीर से तुम्हारे शरीर में कछु लगे। तो मेरे दिमाग में आया मैया